नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में आज फिर दिल्ली से छपने वाले 12 या 13 अखबारों के बंडल हैं। इन्हीं में से कोई अखबार आपके घर भी पहुंचा होगा। यह सभी राष्ट्रीय अखबारों के संस्करण हैं और जो हेडलाइंस दिल्ली एनसीआर में इन अखबारों की हेडलाइंस है, वही हेडलाइंस बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा या आसपास के इलाकों में अगर आप रहते होंगे, यही हेडलाइंस आपके घर भी पहुंची होगी। और जब आप सुबह सोकर उठे होंगे तो अपने ड्राइंग रूम में, ब्रेकफास्ट टेबल पर, अपने परिजनों के साथ, अपने घर में या मॉर्निंग वॉक के दौरान अगर आप घर के बाहर निकले होंगे, पार्क में गए होंगे, कैंपस में कहीं घूम रहे होंगे या आपने नौकरी पर निकलने की तैयारी की होगी तो ट्रेन या बस से निकले होंगे, जहां भी जिस भी रास्ते पर होंगे, जहां भी होंगे, सुबह से क्या चर्चा हो रही होगी और हो रही है आपके आसपास, मैं अंदाजा लगा सकता हूं और यकीनन कह सकता हूं, दावे के साथ तो नहीं लेकिन यकीन के साथ, कि ज्यादातर घरों में, ज्यादातर जगहों पर, चौक चौराहे में, हर जगह इन्हीं खबरों की चर्चा हो रही है जो अखबारों में बीते 3-4 दिनों से छप रही है। आज भी हर अखबार की हेडलाइंस। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है, ऐसी स्थिति पैदा की गई है और ऐसी पटकथा लिखी जा रही है कि आप जब सुबह सोकर उठे और रात में जब सोने के लिए जा रहे हो तो एक ही खबर, एक ही तरह की बात, एक ही मुद्दा आपके जहन में हो और वो मुद्दा है यहां मस्जिद टूटनी चाहिए, वहां मंदिर बनना चाहिए, इस मस्जिद को जमींदोज किया जाना चाहिए, इस मस्जिद के नीचे हनुमान जी का मूर्ति थी कभी, इस मीनार के नीचे कोई देवी देवता की मूर्तियां थी कभी, या फला मस्जिद के नीचे 200 साल पहले या 400 साल पहले या 600 साल पहले कोई मंदिर का मलबा है। यही सोचते हुए आप सो रहे होंगे और यही सोचते हुए आप जगते होंगे, क्योंकि जब भी आप अखबार या चैनल खोलते होंगे, देखते होंगे, पलटते होंगे तो आपको यही सब दिख रहा होगा। आज के अखबारों की सुर्खियां, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा ज्ञानवापी के मुद्दे पर कि शिवलिंग वाले इलाके को संरक्षित रखें, नमाज पढ़ने पर रोक न लगे, उससे जुड़ी है। लेकिन साथ में आज के हर अखबार में, ज्यादातर अखबार में देश के कुछ और हिस्सों से जो मांग उठने लगी है, उन मांगों का जिक्र भी है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, देश के बड़े मुद्दे, बड़े मसले किनारे पर जाएं और वो मुद्दे जो जमीन के नीचे कहीं 100 फीट 200 फीट नीचे दफन है, वो मुद्दे बाहर आ जाएं और आपके जहन में इस कदर पैबस्त हो जाए कि बाकी मुद्दों से आप अलग हो जाएं। तो क्या है वो मुद्दे और क्यों मैं बार बार जिक्र करता हूं दोस्तों? आज के अखबारों में जैसे मैं देख रहा हूं, दैनिक हिंदुस्तान अखबार, खबर छपी है, कुतुब मीनार का जिक्र मैंने पहले भी किया था। कुतुब मीनार में मंदिर होने के दावे पर 24 तारीख को अब सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर सुनवाई हो रही है, बवाल मचा है। अब कुतुब मीनार में मंदिर है, इस दावे पर 24 को सुनवाई होगी और कुतुब मीनार परिसर में 27 हिंदू और जैन मंदिर होने का दावा करते हुए इसके जीर्णोद्धार करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका, अदालत में याचिका दाखिल हो चुकी है और याचिका में कहा गया है कि दोबारा से मंदिर के पुनर्निर्माण हो और याचिका के मुताबिक भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, देवी गौरी, भगवान हनुमान, जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को मस्जिद परिसर में मंदिर परिसर के भीतर पुनर्स्थापित होने का अधिकार है। और यह दावा किया गया है कि ये मीनार जो बनी थी उसमें, उसके नीचे ये सब तोड़ा गया था या इनको दफन किया गया था या इनको क्षतिग्रस्त किया गया था। कुतुब मीनार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की भी एंट्री हो चुकी है। प्रहलाद पटेल ने कल शाम को ट्वीट करके कल दोपहर को, कि मैं संस्कृति मंत्री था तो कुतुब मीनार पर फारसी में लगे उन शिलालेखों का मैंने हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कराया था, जिन पर लिखा था 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया ताकि लोगों को सच्चाई का पता चल सके। और आज सुबह से देख रहा हूं कि कई एजेंसियों को और चैनलों को इंटरव्यू देकर प्रहलाद पटेल लगातार कुतुब मीनार
मंदिर था, इसका जिक्र कर रहे हैं। तो अब केंद्रीय मंत्री के निशाने पर कुतुब मीनार है। तो एक खबर, अब आप मुक्त नहीं हो सकते अगले 2 साल तक, 2024 के चुनाव तक। ऐसा नहीं है कि मामला और मसला ज्ञानवापी तक है। तो एक कुतुब मीनार, मथुरा जिसका जिक्र मैंने किया, मथुरा को लेकर भी श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह के मामले एक करने की मांग, ईदगाह में आने जाने वालों पर रोक लगाई जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर शाही ईदगाह पर सुरक्षा बढ़ाए जाने और मुस्लिम पक्ष के लोगों को आने जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अदालत इस पर भी सुनवाई करेगी और इसमें यह भी कहा गया है कि ये पहले भी लगातार ये बात की जा रही है और मांग की जा रही है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13 एकड़ जमीन से कब्जा हटाया जाए। और ये सब मांग क्यों हो रही है, बार बार मैं अपने वीडियो में जिक्र कर रहा हूं। एक और घटना हुई है कर्नाटक के एक इलाके में, मांड्या में, जहां दावा किया गया है कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने एक मंदिर को नष्ट किया था और मस्जिद बनवाई थी, इसलिए वहां भी पूजा की अनुमति मिले और मस्जिद को जमींदोज किया जाए या मस्जिद को हिंदुओं को के हवाले किया जाए। ये मांग दक्षिण में मंड्या में उठी, कर्नाटक में। उसके बाद मध्य प्रदेश में नीमच में क्या हुआ, वो खबर भी आज अखबार में। हालांकि कुतुब मीनार का एक और पहलू है जो आगे बताऊंगा। नीमच में क्या हुआ, नीमच में ये हुआ कि नीमच शहर की पुरानी कचहरी इलाके में सोमवार की रात हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई मस्जिद में और वहां तनाव हुआ और तनाव के बाद तोड़फोड़, आगजनी जैसी स्थितियां हुई। 4 मामले दर्ज किए गए, दोनों पक्ष के लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब जरा सोचिए, मस्जिद में हनुमान की मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की गई, ये नीमच में हुआ। और कुतुब मीनार को लेकर और कई तरह के स्वयंभू इतिहासकार आ गए हैं। अब एक खबर और छपी है जागरण में, कुतुब मीनार नहीं सूर्य स्तंभ है। विष्णु स्तंभ तो कहा ही गया, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लोग पहुंचे ही थे अभी 6-8 दिन पहले। अब उसको कहा गया है सूर्य स्तंभ है। और एएसआई के ही एक पूर्व डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा के हवाले से दावा किया गया है, कुतुब मीनार को वेधशाला साबित करने के दावे के प्रमुख तथ्य और विस्तार से बताया गया कैसे कुतुब मीनार सूर्य स्तंभ है और किसने बनाया, उस दावे को भी खारिज करते हुए उसमें तमाम थ्योरी गढ़ी गई है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आने लगी हैं। इसका मतलब और मकसद बार बार आगाह करता हूं। और इन सब के बीच एक और खबर है, हालांकि कल भी मैंने वीडियो में कहा था, जामा मस्जिद की भी खुदाई हो और जामा मस्जिद के नीचे मूर्तियां हैं, देवी देवता हैं। ये मांग कल हिंदू सभा के एक स्वयंभू छोटे से नेता ने की थी। नेता कहूं, संत कहूं, क्या कहूं, ऐसे लोगों को जो आग लगाने, आग सुलगाने की हर कोशिश हर वक्त करते रहते हैं, कई बार मीडिया में बने रहने के लिए। अब साक्षी महाराज जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा जहां जामा मस्जिद बना है वहां मंदिर था और उन्होंने भी कहा है यहां विष्णु मंदिर था। और इस बात को 2009 से कह रहे हैं जब मथुरा के विधायक थे और ज्ञानवापी की असलियत सामने आ चुकी है। अब देश के सभी जाति धर्म के लोगों को देश के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। विशेष धर्म के लोगों ने, आक्रांताओं ने स्वरूप बदलकर मस्जिद बना दिया। एक तरफ ये न्यायपालिका और संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जामा मस्जिद हमें दे दो, ये मांग उठने लगी है। मैंने कल भी कहा कि लाल किले की बात अभी नहीं आई है, वो भी अभी उठने वाली है कि लाल किले पर जिस प्राचीर से आजादी के बाद से आज तक प्रधानमंत्री झंडे फहराते आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी खुद 7 बार झंडे फहरा चुके हैं, उसकी खुदाई की मांग अभी आनी बाकी है। हो सकता है कहीं आ रही हो जो हमें पता ना हो। और ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, वो उससे आप भटक जाएं और जो कल जैसे थोक महंगाई दर सर्वोच्च शिखर पर, 24 साल के शिखर पर, या महंगाई की वजह से जो आम जीवन जितना मुश्किल में है, परेशानी में है, उसका जिक्र ना हो। आज मैं देख रहा था, मैं तारीफ करते हुए कहूंगा, 2 पत्रकारों का ट्वीट में खास तौर से जिक्र करूंगा। अखिलेश तिवारी हैं एबीपी न्यूज़ के और निरपेंद्र सिंह हैं एबीपी न्यूज़ के, जो शायद अब आज तक में है। निरपेंद्र ने ट्विटर पर लिखा है, चूंकि उन्होंने लिखा है उन्हीं के हवाले से पढ़ देता हूं। बात मैं भी ये
कई दिनों से लगातार कर रहा हूं। थोक महंगाई दर 24 साल का रिकॉर्ड खोद कर निकली है। 1998 का आंकड़ा नहीं मिला, जहां तक मिला वहीं से देखिए। सरसों तेल 2010 में 71 रुपए, 2022 में 198 रुपए, और 2014 में अच्छे दिन लाने के वादे किए थे। अब की बार महंगाई पर वार, लेकिन 2 गुने से भी ज्यादा, 3 गुना होना बाकी है। दूध 2010 में 22 रुपए, 2022 में 50 रुपए किलो। पेट्रोल 1 अप्रैल 2002 को 27 रुपए, अब 2022 में 105 रुपए। और यह आंकड़ा आप अगर ऐसे प्रोडक्ट पर आप जोड़ने लगे हिसाब किताब, 2002, 2008, 9, 10 जाने की जरूरत नहीं, 2014 को बेंचमार्क मान ले तो आपको पता चलेगा कि क्या फर्क आया है बीते 8 सालों में महंगाई का। अखिलेश तिवारी ने भी उन्हीं सब को कंपाइल करके लिखा है। सरसों तेल 2010 में 71 रुपए, 2022 में 190 रुपए, और साथ में नीचे लिखा कुछ इन्होंने आंकड़े दिए। कोई कुछ ना बोले क्योंकि अभी हम धर्म नामक अफीम के नशे में। मैंने भी कल आपको कहा था कि ऐसा अफीम है जिसका डोज, तयशुदा डोज, जैसा पेशेंट है उसके हिसाब से दिया जा रहा है। किसी को डबल डोज दिया जा रहा है, किसी को सिंगल डोज, किसी को बूस्टर डोज, कि आप उस नशे में, उस सुरूर में आप बाकी चीज से दूर रहें, आपके जहन में कभी बात ही नहीं आए कि देश कहां जा रहा है। वो तमाम मसले, वो बेरोजगारी के मसले, वो महंगाई के मसले, वो जरूरी मसले जो आपके हर रोज की जिंदगी को प्रभावित करती है, उसकी तरफ आपका ध्यान ना जाए, या जाए भी तो आपके क्या फर्क पड़ता है। मोदी जी है ना, शिवलिंग तो मिल रहा है, मस्जिदें तो तोड़ी जा रही हैं, कुतुब मीनार तो ढहाने की बात हो रही है, मस्जिदों के नीचे तहखाने से मूर्तियां निकालने की तो बात हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है डीजल 200 रुपए हो जाए या सिलेंडर 2000 रुपए हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन मस्जिद को ढहाएंगे। ऐसी प्रवृत्तियों को आसमान मिल रहा है, और हर जगह, हर मीडिया में लगातार इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं ऐसी प्रवृत्तियों को आसमान दे रही है। और इन सब के बीच एक तस्वीर कर्नाटक के कोडागु इलाके से आई थी। वो तस्वीर क्या थी? कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियारों की ट्रेनिंग देने और हथियार बांटने की तस्वीर आई थी, वायरल है। आज भी ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं, अरेस्ट बजरंग दल एक्टिविस्ट या वर्कर्स, ट्रेंड कर रहा है। कोडागु में क्या हुआ? साईं शंकर शिक्षा मंदिर संस्थान में हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया, और यह प्रशिक्षण शिविर 5 से 11 मई तक आयोजित किया गया, जिसमें एयरगन, चाकू और कटार जैसे हथियार सबको दिए भी गए और उन्हें ट्रेनिंग भी कराई गई। तस्वीरें आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। फिलहाल कोडागु जिले के बीजेपी विधायकों और स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सरकार कर्नाटक में बीजेपी की है, वहीं एक तरफ टीपू सुल्तान के जमाने की मस्जिद को ढहाने और मंदिर की तरह कन्वर्ट करने की मांग उठी है, और वहीं बजरंग दल के इतने कार्यकर्ता हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसी में एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर है जिसमें कहा गया है कि एक अधिकारी के हवाले से एक्सप्रेस ने छापा है कि ऐसे आयोजन के लिए उन्होंने न तो हमें अप्रोच किया, न ही हमने अनुमति दी। वर्कशॉप तो स्कूल कॉलेज में होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के शूटिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। हमने स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजा है। लेकिन इतनी हिम्मत कि 150-200 लोग, स्क्रीन पर आप तस्वीर देखिए, अंदाजा लगाइए कि स्कूल में, शिक्षा के मंदिर में, जहां किताब और कॉपी और कलम से रिश्ता होना चाहिए, वहां कटार लहराए जा रहे हैं, एयरगन से ट्रेनिंग दी जा रही है, और ये पूरे डंके की चोट पर गाजे बाजे के साथ हो रहा है। तस्वीरें और वीडियो वायरल करके हो रहा है, ये दिखाने के लिए, डराने के लिए। कर्नाटक है ना, आप जानते हैं, वहीं से हिजाब का मुद्दा उठा था, वहीं से हलाल और झटका का मुद्दा उठा था। शासन बीजेपी का है, आप मतलब और मकसद आप समझते हैं। और उसके बाद जो कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, प्रमोद मुतालिक नाम का शख्स जो कुख्यात रहा है ऐसे मामलों के लिए, ऐसे लोगों के बयान आ रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर ये ट्रेनिंग देते हैं, गलत क्या है? तो ये ट्रेनिंग कर्नाटक में नहीं, यह भी देश के हिस्से हिस्से में आपको दिखेगी, ऐसी तस्वीरें आपको आएंगी।
और आपको आने वाले समय में एक लंबी लिस्ट, एक मेन्यू दिखेगा कि देश के किस किस हिस्से में मस्जिदें ढहाई जानी चाहिए, किस किस हिस्से में मीनारें ढहाई जानी चाहिए, किस किस हिस्से में 300 साल पहले, 400 साल पहले, 600 साल पहले, 800 साल पहले, 1000 साल पहले फला इमारत ढहा कर वहां मस्जिद बनाई गई। इसी की खुदाई होनी है। और यह सब तब जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का, जिसमें कहा गया है कि 1947 के पहले की जो स्थिति थी धार्मिक स्थलों की, उन्हें मेंटेन रखा जाए। यह अहम एक्ट है 1991 का। लेकिन आज उस एक्ट को एबॉलिश कर, खत्म करने की भी मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि वो तुष्टीकरण के लिए था, या जो मुस्लिम समुदाय की जो मस्जिदें हैं उन्हें बचाने के लिए था, उसे खत्म किया जाए। तो सोचिए जरा, देश कहां जा रहा है। देश में तमाम मुद्दों को किनारे करके कौन से मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, भड़काए जा रहे हैं। और ये मत सोचिए, मैंने बार बार कहा है कि ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, कोई अयोध्या का छोटा सा नेता, इतना छोटा जिले की मीडिया इकाई का प्रमुख अगर ताज के 22 कमरों को खुलवाने के लिए याचिका दायर करता है, हाईकोर्ट में तमाचे खाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आने की बात करता है, यह मत समझिए कि छोटा है, उसके पीछे लोग हैं। अगर 5 याचिकाकर्ता जाते हैं अदालत में और ज्ञानवापी में सर्वे की मांग करते हैं, यह मत समझिए कि 5 महिलाएं हैं, उनके पीछे बीजेपी है, पूरी ताकत है, ऊपर तक सत्ता है। वरना क्या वजह है कि शिवलिंग मिला, कथित शिवलिंग जिसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, दावे दोनों पक्ष के अपने अपने हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर आई जो लीक की गई, इसीलिए एक कमिश्नर को कोर्ट ने हटाया भी। जो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जानी चाहिए थी, वो सौंपी नहीं गई, पहले मीडिया में लीक हो गई, तस्वीरें और वीडियो और जानकारियां, दावे। तो चंद मिनटों के भीतर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट करके कह दिया महादेव का आगमन हो गया है या महादेव का अवतरण हुआ है। और बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं। तो इसका मतलब समझ लीजिए, पूरी जो हो रहा है देश में, ये डिजाइन किया गया है, ये डिजाइन है, उसी डिजाइन के तहत ये हो रहा है और आपको भटकाने के लिए। इसीलिए ताकि आप हर रोज जब उठे, पार्क में जाएं, कहीं भी जाएं, बैठें, खाते पीते सोते, आप इसके अलावा कुछ सोचें नहीं। आपको बार बार लगे कि कुछ तो गलत हो रहा है। मुसलमानों ने देश में बहुत अत्याचार किया है, 500 साल पहले, 400 साल पहले, 1100 साल पहले, माफ करें, जो भी किया उसका बदला लेना है। और इसीलिए मैं एक चीज और देख रहा हूं कि कुछ लोग जो बीते कुछ महीनों में या सालों में मुझे लग रहा था कि थोड़े सेकुलर प्रवृत्ति के थे, उन कुछ लोगों में भी मैं बदलाव देख रहा हूं। उनमें से भी कुछ लोग कहने लगे, नहीं, ये तो अगर ऐसा है तो मस्जिदें तो हटाई जानी चाहिए, क्योंकि मंदिर का सवाल है, क्योंकि शिवलिंग का सवाल है। वो इसीलिए आपको इस तरह की खबरें तरह तरह से पहुंचाई जाती है। जिस तरह की आपकी मनोदशा है, उस मनोदशा के हिसाब से आपको डोज दिया जाए। अगर लगता है कि आप आयुर्वेदिक दवा से थोड़े धर्मांध हो सकते हैं तो वो दी जाएगी, लगेगा एलोपैथी से की ज़रूरत है तो आपको एलोपैथी दी जाएगी, और लगेगा कि आपको किसी तरह के बूस्टर डोज की ज़रूरत है वो दी जाएगी। लेकिन दी जाएगी ताकि आप सारे मुद्दों से हटें और वही सोचें, वही देखें, उसी तरह से सोचें जैसे हिंदुत्ववादी लोग देश भर में सोच रहे हैं और वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर अखबार की सुर्खियां, मैं सुर्खियों पर बार बार बात करता हूं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और हाँ, मैं चिंतित हूं, मैं चिंता करता हूं, क्योंकि देश के नागरिक होने के नाते हमें लगता है कि देश के लिए ज़रूरी मुद्दे वो हैं जो देश के 130 करोड़ आबादी के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, या उनमें से एक बड़ी आबादी 80 करोड़, बार बार प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उनके घर अनाज जाता है, जो आबादी 5 किलो अनाज के लिए एक सरकार के प्रति बहुत झुकी हुई हो, जिसका नतीजा हुआ यूपी में चुनाव में बीजेपी को ज़बरदस्त फिर से कामयाबी मिली, उस आबादी के लिए जहां 5 किलो अनाज मायने रखता है, वहां बेरोजगारी, महंगाई, बाकी मुद्दे भी मायने रखते हैं। उस आबादी को क्या चाहिए? क्या ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा चाहिए? लेकिन सरकार को पता है कि जो उसे चाहिए, जो देश को चाहिए, जो जनता को चाहिए, वो शायद दे नहीं पा रहे हैं। तो किसी तरह के आक्रोश को ढके रखने के लिए धर्म की अफीम चटाओ, कट्टर हिंदुत्व का अफीम चटाओ,
और उस अफीम का ऐसा डोज दो कि उससे उसके नशे में वो डूबा रहे, उसे समझ में ही ना आए, या उसे पता ही नहीं चले, या उसे ये ज़रूरत ही महसूस ना हो कि सरकार को वो सब काम करना चाहिए जिसके लिए सरकार को जनता चुनती है और जिससे देश विकास और तरक्की के रास्ते पर जाए, देश में शांति और सुकून हो और संविधान से चले। फिलहाल इस वीडियो को इस आक्रोश के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं। हाँ, उसकी वजह इसलिए है कि मैं संविधान में भरोसा करता हूँ, मैं सर्वधर्म समभाव में भरोसा करता हूँ, मैं इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुल्क मानता हूँ। कहाँ शिवलिंग है, कहाँ शिवलिंग नहीं है, कहाँ 400 साल पहले की किसी इमारत के नीचे क्या है, ये अतीत को खोदते रहने में और खोजते रहने में देश का भला नहीं हो सकता है। मंदिर चाहिए था, मंदिर मिल गया अयोध्या में। उस समय यही लगा था, बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान है कि अगर हमें अयोध्या में मंदिर मिल जाता है, बन जाता है, बाकी मुद्दों को छोड़ देंगे। लेकिन छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि मंदिर से जितनी कमाई करनी थी वोट की, वो हो चुकी। अब लड़ाई 2024 की है, उसके पहले चुनाव 2023 में है, कुछ खास राज्यों में, एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उसके पहले इस साल है, गुजरात, हिमाचल और बाकी जगह तो चुनाव है। इसलिए सरकार को सिर्फ ये दिखता है कि कैसे जनता को उलझाए रखा जाए, इसलिए ऐसी हेडलाइंस आपके घर पहुंचती रहेगी। अब आपको तय करना है कि इन हेडलाइंस में से क्या समझना है, क्या इसमें से आपका हासिल है और क्या आपका